मोदी को देंगे हम राष्ट्र को। 10 मिनट पहले हमें भारतीय समझा ही नहीं जा रहा, बीजेपी वालों को भारतीय समझा जा रहा है, तो देश विरोधी नारे लगा देते हैं। देखिए आप लोग मतलब पुलिस वाले डिटेन करना शुरू कर देते हैं, हम सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं मतलब लोगों से। कोर्ट तो काम करती रहती है और कोर्ट काम करते करते अभी मुकदमे लग जाते हैं। किसी को 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, ऐसा कौन सा अमृत पी के जिंदा थे, ऐसा कौन सा अमृत डाल दिया था मुंह में बाबा साहब ने। हम तो केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जो है कोई राष्ट्रपति बना हुआ करी मैं एसटी से हूँ। आपका जाति कब खत्म होगा? आप उच्च पद पे पहुंच गए, सर्वोच्च पद पे पहुंच गए, तब भी आपकी जाति खत्म नहीं हो रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आरक्षण जाति खत्म होगी। आरक्षण जाति कभी खत्म नहीं होगी। हम आंदोलन आराम से ही कर रहे थे, हम किसी को ईंट नहीं मार रहे हैं, हम किसी को लठ नहीं मार रहे, हम भारतीय हैं। अगर भारतीय समझा जा रहा होता तो हमें भी आराम से प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा होता। अगर भारतीय समझा जा रहा होता तो हमें जैसे सीजेपी को आराम से प्रोटेस्ट करने दिया, हमें भी करने दिया जाता। अगर हमें भारतीय समझा जा रहा होता तो हमें किसानों की तरह आंदोलन पे बैठने दिया जा रहा होता। हम आंदोलन आराम से ही कर रहे थे, हम किसी को ईंट नहीं मार रहे हैं, हम किसी को लठ नहीं मार रहे, हम भारतीय हैं। अगर भारतीय समझा जा रहा होता तो हमें भी आराम से प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा होता। हमें भारतीय समझा कहाँ जा रहा है? सारी बात तो यही है, भारतीय समझने के लिए ही तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी भाई एक समान समझो, हमें भी सबके साथ समानता दो, हम भी इस देश को बनाने। राहत इंदौरी साहब की सबसे बड़ी प्यारी और अच्छी शायरी है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़ी है, तो किसी को स्पेशल क्यों ट्रीट कर रहे हो? किसी को 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, ऐसा कौन सा अमृत पी के जिंदा थे, ऐसा कौन सा अमृत डाल दिया था मुंह में बाबा साहब ने कि 5000 साल तक पानी नहीं पिए बगैर जिंदा रह लिए। हम ब्राह्मण से ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ लेते हैं भैया कि हमें पानी के बहुत ज्यादा मैन वर्सेस वाइल्ड देखा कीजिए चाचा। अच्छा, वो लोग कहते हैं ना कि पहले मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, कुआं का पानी नहीं लेने दिया जाता था, स्वर्ण ने बहुत अत्याचार किया उन लोगों के ऊपर। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो सीजेपी जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था सीजेपी का, कुछ टाइम पहले तक एक लड़की थी, उसने कहा कि पंडित जी मुझे मंदिर के पंडित जी ने बाहर भगा दिया। जब मंदिर के पंडित जी ने वीडियो वायरल करी कि वो लड़की तो आगे मंदिर में बैठी हुई थी, बस उसे बाहर इसलिए कह रहा गया कि उसने जूते पहन रखे थे, तो फिर मैडम जी चुप हो गई। तो ऐसे ही वो है कि हमें मंदिर में नहीं जान दिया था। चंद्रशेखर रावण हो या मायावती हो या फिर और भी जो विरोधी पार्टी के हैं, विपक्ष पार्टी के हैं, वो लोग क्या कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए आरक्षण तो नहीं हटने देंगे। और हम भी वो कौम है जो कहते हैं सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। हम वो कौम है, हम उनके वंशज हैं जो चंद्रशेखर आजाद तिवारी कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम आजाद रहेंगे, हम खुद की मौत मरेंगे, किसी और की मौत नहीं मरेंगे। आप दलितों का विकास कैसे करेंगे? उनको अनपढ़ रखकर आप दलितों का विकास कैसे? पढ़ने के लिए उनको आरक्षण दिया गया है ना कि वो आगे वो भी बढ़। आरक्षण दिया गया है, आरक्षण पढ़ने में दो। आरक्षण -40% पे आप डॉक्टर बना दीजिएगा तो करना होगा ब्रेन का सर्जरी कर देंगे, आराम से भाई, अपेंडिक्स का। सांस लेके मैं बता रहा हूँ आपको, आरक्षण शुरू में आया कि लोगों के साथ हजारों सालों से अत्याचार हुआ है। मैं उसको अत्याचार को आप मानते हैं कि अत्याचार हुआ है? नहीं, ये आरक्षण समर्थक लोगों का कहना है। मैं आपको इसको तोड़ देता हूँ टुकड़ों में। आजादी के जस्ट पहले 200 साल तक अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले 800 सालों तक मुगलों का था। मतलब 1000 साल किसी और ने उस पर आप पे जुल्म किया, लेकिन आप उसका ठिकरा फोड़ रहे हैं कुछ जनरल कास्ट के लोगों पे, उन लोगों पे, उन क्षत्रियों पे जिन्होंने मुगलों से और बाकी आक्रांताओं से आपकी रक्षा की, उन ब्राह्मणों से जिन्होंने देश भर में शिक्षा देने का काम किया। और आज जो वकील का प्रोफेशन, हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण है, वो कर्म के हिसाब से है। आज भी अगर कोई ऑफिस में, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई क्लर्क है तो वो मैनेजर से के लेवल का नहीं हो सकता। भेदभाव होता है ना, मैनेजर का एक केबिन होता है, कल का कोई केबिन नहीं होता है, क्लर्क फाइल इधर उधर करता है। तो यही वर्ण व्यवस्था है कि एक आदमी किसानी कर रहा है, एक आदमी शिक्षा दे रहा है, एक आदमी पूजा पाठ कर रहा है, एक आदमी कुछ और कर रहा है, सब अपना अपना काम करे। जो क्षत्रिय, आज क्षत्रिय कौन है? आज क्षत्रिय हमारे सीमा पर जो जवान खड़े हैं, जो पाकिस्तान के हाथों हर दिन गोलियां खाते हैं और अपनी जान देते हैं, वो है क्षत्रिय। अच्छा। और आज जो ब्राह्मण हैं, जो टीचर हैं, जो वकील हैं, जो कोई भी ऐसा प्रबुद्धजन वाला काम करें जो लोगों का भला हो रहा है, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं क्रिएट हो रहा, लेकिन वो काम करें ब्राह्मण का। लेकिन कभी मंदिर का जो पुजारी होता है वो तो कभी दलितों को नहीं बनाया जाता है ना। मैं कह रहा हूँ दलित एक मंदिर बनाए, सुनिए, दलित एक राम जी का मंदिर बनाए, पूजा करे। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की घटना है, एक भाजपा की पासवान महिला विधायक बोली कि मुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। कुछ ही समय बाद वहीं का पासवान आदमी जाके मंदिर में वीडियो बना के अपने ही जाति की जो महिला है उनको डिबंक किया। आरक्षण की बात आप करें, गरीबों, हम तो वही कह रहे हैं कि
कि भाई जो गरीब SC/ST है, जो गरीब OBC है, उसका भी तो विकास करो। एक बात बताइए, चिराग पासवान एकदम अव्वल कास्ट के हैं, लेकिन क्या उनके बेटे को आरक्षण नहीं मिलेगा? क्या उन्होंने कोई एफिडेविट दिया कि नहीं मुझे आरक्षण से बाहर कर दो क्योंकि मैं संपन्न हो चुका, मेरे पिताजी मंत्री रह चुके केंद्र में और राज्य में? नहीं दिया ना, आज वो भी मंत्री है। और अब क्या चाहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए या फिर आरक्षण में बदलाव? ये जो हमारा मुद्दा है आरक्षण सुधार का है, इसमें हम आरक्षण में सुधार चाहते हैं। हर वो पीड़ित, हर वो वंचित जो समाज के हाशिए पे खड़ा है, उसको आरक्षण मिले, उसको शिक्षा। 80 साल हो गए आजादी के, आप शुरू में आरक्षण देते, लेकिन आप सिस्टम को अपडेट करते कि 80 साल के बाद भी आज जातियां जो आजादी के समय 600 जातियां OBC में थी, आज 1200 है। मतलब आरक्षण के 80 साल के बाद भी अगर जाति OBC में बढ़ती जा रही है, मतलब आरक्षण की समस्या में कुछ न कुछ फ्लॉ है। आप टीना डाबी का नाम सुनिए, उनके माता पिता भी रैंक 1 अधिकारी है, लेकिन उन्होंने भी आरक्षण कैटेगरी में आकर रैंक हासिल करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नहीं दे दिया एफिडेविट कि नहीं भाई मैं आरक्षित नहीं हूँ। मोदी जी मंच पे आके, प्रधानमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े मुखिया हैं, मालिक हैं, वो आके मंच पे कहते हैं मैं OBC समाज का बेटा हूँ। अरे भाई साहब, आप प्रधानमंत्री होने के बाद भी OBC समाज से बाहर नहीं हो पा रहे हैं, तो आरक्षण से कोई क्लर्क बन के वो कैसे OBC समाज से बाहर आ जाएगा? कैसे जाति खत्म होगा? आप प्रधानमंत्री होकर छाती ठोक रहे मैं OBC का, आप होम मिनिस्टर होकर मैं OBC का, कोई राष्ट्रपति बना हुआ करी मैं ST से हूँ। आपका जाति कब खत्म होगा? आप उच्च पद पे पहुंच गए, सर्वोच्च पद पे पहुंच गए, तब भी आपकी जाति खत्म नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आरक्षण जाति खत्म होगी। आरक्षण जाति कभी खत्म नहीं होगी। मैडम, विरोध तो सभी लोग कर रहे हैं UGC का। आप अपना बताइए किन मुद्दाओं को लेकर के आप जंतर मंतर पे आए हैं? मुद्दा यह है, आपको भी पता है, देखिए UGC का विरोध करना आज नहीं करेंगे तो कल पछताएंगे। जैसे एक बार SC/ST आया था, उस टाइम पे हम लोग इकट्ठा हो गए होते तो आज ये, अगर उस टाइम हम लोग इकट्ठा हो गए होते तो आज SC/ST में, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कराया था तो SC/ST एक्ट में 94% जो मुकदमे थे वो फर्जी पाए गए थे, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा रहा है। जैसे UGC जबरदस्त पर तो रोक लगा दिया गया है, केंद्र अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, अच्छा ये बताइए, कोर्ट तो काम करती रहती है, कोर्ट तो काम करती रहती है, और कोर्ट काम करते करते तभी मुकदमे लग जाते हैं। नहीं, अगर आपको सरकार पे भरोसा है तो सरकार अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। सरकार पे भरोसे थे, अब नहीं रहे। हम ही कोर वोटर हैं सरकार के, हम ही ने सरकार को प्रोटेस्ट किया, हम ही ने सहयोग किया। अब आज सरकार हम ही को घेर के, कल हम 3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, कल हमारे साथ के 2 लोग पकड़ लिए थे, यहाँ से 2 बजे पकड़े और जाके द्वारिकापुरी थाने में छोड़े 8:30 बजे रात को। अच्छा, मतलब आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आपको 10% का EWS में तो दिया गया है ना? EWS दिया गया, हम तो कह रहे हैं ना हमको नहीं चाहिए, आप उसको दीजिए। रिजर्वेशन की नहीं, आपको मिले तो ठीक है, लेकिन दलितों को मिल जाए तो खराब है। हाँ, इसलिए खराब है क्योंकि 80 साल हो चुके हैं रिजर्वेशन को, ठीक है, इसलिए खराब है। EWS इनकम बेस्ड होनी चाहिए, रिजर्वेशन इनकम बेस्ड होना चाहिए। कास्टिज्म है, कास्टिज्म तो बचा ही नहीं है, कास्टिज्म तो खत्म है। तो है अगर 40% वाला क्या हुआ सर? देखिए आप लोग, मतलब पुलिस वाले डिटेन करना शुरू कर देते हैं। हम सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं मतलब लोगों से, अगर हम बातचीत कर रहे हैं ना, इनको जगह दी जाती है प्रोटेस्ट के लिए, और अगर ये लोग आकर के मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं तो पुलिस डिटेन करना शुरू कर देती है। सर क्या हो गया? क्या हो गया सर? क्या हो गया? हम तो केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो है कोई नेता का बच्चा या कोई जो है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का 4 बार मुख्यमंत्री बन जाए, ना तो पोता बेटा सारे वो जो है बनते रहे, और एक गरीब आदमी वो कहीं भी नहीं जा सके। हम केवल यही करना चाहते हैं। हम बिल्कुल पक्के राष्ट्रभक्त हैं, हम एक बोली करेंगे बिल्कुल दंगा। हम केवल रिफॉर्म चाहते हैं और UGC रोल बैक चाहते हैं। 115% वर्गी 100 में से जो है अगर 20 पहुंच गए या 22 पहुंच गए, 115 पहुंच जो है वो होगी। हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम भी और फिर भी हुआ, काफी लंबे टाइम से चला, आज क्यों रोका जा रहा है? चल रहा है, हमें रोको। हम भूख हड़ताल करने के लिए आए हैं यहाँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और कल से ही प्रशासन इस तरह से नहीं रोकता था, उनको CJP वालों को चांस वो रोक रहे हैं। हम तो बस CJP वालों की तरह गुंडे थोड़े ही हैं जो बिल्कुल गाली दें। हम वोट भी मोदी को देंगे। हम राष्ट्र को 10 मिनट पहले कि हमें भारतीय समझा कहाँ जा रहा है? हमें भारतीय समझा ही नहीं जा रहा। CJP वालों को भारतीय समझा रहा है, जब देश विरोधी नारे लगा देते हैं उस काम को जो है मतलब वो करेंगे। वो नहीं कह रहे हैं हम भारतीय सेना हाय नहीं कर रहे हैं। रिफॉर्म करो, क्रीमी लेयर को हटाओ। हम कह रहे हैं 2 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और जो है 2.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्र
जिनकी इनसे आय कम है उस प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी भी समाज का है, आरक्षण दे। उनको अलग से जो है, अलग से जवाहर नवोदय की तरह कक्षा 1 से उनको हॉस्टलों में पढ़ाए, उच्च शिक्षा दे उनको। इस तरीके से नहीं कि जो है चिराग पासवान 4 बार जो है पिताजी माताजी और सब हो गए, या और जो है अपने जो है कवई साहब की 3 पीढ़ियां सुप्रीमो की जो लेकर के बहुत सी जातियां SC ST में ऐसी है जिनके बाद लोग क्या कहना चाह रहे थे? क्या कह रहे थे? सिंपल सी बात है मैडम, आप किसी भी कम्युनिटी को अनपढ़ रख के आगे नहीं कर सकते। जब आप -40 पे सिलेक्शन दोगे, जब आप -40 पे सिलेक्शन दोगे तो बताओ पढ़ूंगा क्यों? मैं तो अनपढ़ रह आप इलाज करवाना चाहेंगे? आप इलाज करवाना चाहेंगे? मैं तो मैडम साफ कहना चाहता हूँ मैडम, जब इतने कानून बन रहे हैं तो एक कानून और बन जाए, एक कानून और बन जाए कि सभी नेताओं को -40 वालों से इलाज करवा दिया तो क्या चंद्रशेखर रावण जाएंगे इलाज करवाने -40 वालों से? मैडम वो तो सबसे पहले डिग्रियां देखते हैं। चंद्रशेखर रावण जाएंगे क्या इलाज करवाने -40 वाले से? मैडम में कैसी छोड़ दी जाएगी चंद्रशेखर आजाद के? -40 वाले डॉक्टर हैं, वो विदेशों में इलाज कराएंगे प्राइवेट अस्पतालों में, ठीक है ना? कुछ टाइम पहले केजरीवाल जी को गले का दिक्कत हुआ था जब मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने कहा हमने दिल्ली की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी कर दी है, दिल्ली की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन इलाज कराने कहाँ गए? बैंगलोर। क्यों? जब आपने इतनी अच्छी दिल्ली की हॉस्पिटैलिटी कर दी है तो क्यों नहीं गए दिल्ली के सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने? क्यों नहीं गए आप? जिस कॉलेज को आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़वाते उसमें? आप क्यों अपने बच्चों को दूसरे कॉलेज में भेज रहे हो? यहाँ लोग जितने नहीं है उतने तो यहाँ प्रशासन मौजूद है और लोगों को डिटेन करने का काम कर रही है। इतनी सारी प्रशासन मौजूद है यहाँ पर के, और यहाँ पे लगातार डिटेनिंग चल रही है लोगों की। जो लोग भी भीड़ लगा के इकट्ठा हो रहे हैं या फिर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिटेन करने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल उन नेताओं से है जो कि -40 वालों को डॉक्टर बनवा देते हैं, टीचर बनवा देते हैं। क्या ऐसे टीचर और डॉक्टर से अपने बच्चों का इलाज या फिर पढ़ाई करवाने का काम करेंगे? मुझे जवाब जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।